आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। राहु जो कि 18 अगस्त 2017 को यानी कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में 18 को वो आ रहा है कर्क राशि में, और वो है अभी सिंह राशि में, लियो में है। लियो में से कैंसर में, यानी कि आपकी कुंडली में जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर है, और 4 नंबर जहां लिखा है वहां आ रहा है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों की। जेमिनी मून साइन एंड जेमिनी एसेंडेंट। अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा भी है तो आपकी राशि मिथुन है। और जहां पर आपकी कुंडली का पहला स्थान है जन्म लग्न स्थान एसेंडेंट, वहां पर 3 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लग्न मिथुन है, जेमिनी एसेंडेंट। तो हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अब ये जो है, अगर हम ज्यादा इफेक्ट देखें तो जेमिनी जो एसेंडेंट है, जन्म लग्न है मिथुन, उसको ज्यादा इफेक्ट होगा, मोर देन 70%। एंड जिनकी मून साइन है जेमिनी, मिथुन राशि वाले हैं, उनके लिए 25। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी है कि जन्म लग्न भी मिथुन है और उधर चंद्रमा भी है, तो दोनों है, तो उनके लिए 100% ये राहु का ट्रांजिट इफेक्ट देगा। और उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। राहु आपकी कुंडली में अभी तीसरे स्थान में चल रहा है जहां पर 5 नंबर लिखा है, और वो आएगा दूसरे स्थान में रिवर्स जहां पर 4 नंबर लिखा है। और तीसरा स्थान है साहस और पराक्रम का, जहां अभी 1 महीना वो रहने वाला है, एंड आएगा धन स्थान में। सो आपने जो साहस किए हैं, जो पराक्रम किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो ब्रदर सिस्टर्स को दिए हैं पैसे, वो सारी चीजें राहु ने देखी है, काउंट की है, और आपने किस तरह से दिए, क्या दिए हैं, नाउ वो धन स्थान में आके वो सारा हिसाब किताब एक ऑडिट करेगा, और उसमें फिर आपको लेन देन क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो भी डिसाइड हो जाएगा। सो वो राहु आपका धन स्थान में आने की वजह से आपका पैसा कहीं अटक नहीं जाए, वो ध्यान रखिएगा। अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया है, लालच से किया है कि इतना डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो राहु सारे भ्रम तोड़ देगा। सो अभी भी वक्त है, 1 महीना है। अगर आप नहीं किया है तो मत कीजिएगा, आप करने वाले हैं तो रुक जाइए। और अगर आपने किया हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि इसमें से अभी मुझे वापस मिल सकता है तो ले लीजिए, वरना वो राहु 2nd हाउस में आके आपको वापस नहीं देने देगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक लगेगा कि ये मैंने एक अच्छा अनुभव लिया इतने पैसे देकर। सो वो नहीं हो जाए आपके साथ। नए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। राहु जब कर्क में आ जाए उसके बाद आपके लिए वो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। आप स्पीच में ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु आपके वाणी स्थान में आ रहा है। आप अच्छा बोलेंगे यानी कि सच्चा बोलेंगे तो लोगों को कड़वा लगेगा, आपकी बोली हुई बात लोगों को पसंद नहीं आएगी। बेटर ये है कि जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, जिनको आपकी बात सुननी नहीं है, जिनको आपसे कोई सलाह नहीं चाहिए, मशवरा नहीं चाहिए, मत दीजिएगा, वरना आपके शब्द की कोई कीमत नहीं रहेगी, लेकिन आपकी सलाह की वजह से आप उनके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। सो ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को हम क्यों करें। और जिनको ज़रूरत हो उनको सामने से जब वो बोले तो बोलिएगा, लेकिन राहु है इसलिए आपकी स्पीच थोड़ी हार्श हो जाएगी। तो ये मेरी बात सुन के आप थोड़ा रखिएगा कि मुझे थोड़ा प्यार से बोलना है, वही बात अच्छे से अच्छे तरीके से बोलनी है ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। दूसरा, किसी को ज़रूरत है कि आपकी एडवाइस ले और आप उसको है कि मैंने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा किया, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको अच्छे शब्दों की ज़रूरत है। तो आप उस तरह से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आपका राहु वो रिलेशन ख़राब कर देगा। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ आपका फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बिजनेस है, वहाँ भी आप ड्यूरिंग राहु ये 1.5 साल रहेगा, 18 मंथ्स। सो ये जो समय है उसमें बोलने में ज़रूरत पढ़ने पर और लिमिटेड एक इन्वर्टेड कॉमा में रख के चीज़ें बोलिएगा, ताकि उससे बाहर की बातें नहीं जाए। जो पहुंचाना है वही पहुंचाइएगा, वरना आपको लॉस होगा। लॉस नॉट इन द सेंस मनी ओनली, बट रिलेशन में भी, तो दोस्ती खराब होगी, रिश्ते खराब होंगे बिकॉज ऑफ स्पीच। आपने कुछ न लिया है न दिया है। राहु आपको इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे कहा करवाएगा, या आपने किया है तो उसमें लॉस करा सकता है। राहु आपके धन स्थान में है, सारे आपके हिसाब किताब खोलेगा
और क्लैरिटी करेगा इन शॉर्ट। क्योंकि आपने सोचा है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो इतना मिलेगा, वहाँ इन्वेस्ट किया है तो इतना मिलेगा, वो आपको सपने जो देखे वो आपने देखे, राहु ने नहीं देखे, तो वो आपके सामने वो सारे सपने जो है वो रियलिटी उसकी दिखा देगा कि यहाँ आपने 10,000 सोचा है नहीं आएगा, यहाँ 50,000 सोचा है नहीं आएगा, यहाँ एक्स अमाउंट सोचा है नहीं आएगा, और यहाँ नहीं सोचा है वहाँ से आएगा। सो वो क्लैरिटी वो कर देगा और वो आपको समझ के चलना पड़ेगा, उसके पीछे रोना नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास समय है, आपका 3rd हाउस में चल रहा है। सो नेक्स्ट मंथ जो 18 को बदल रहा है उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, या आपको ऐसा है कि ये बिजनेस में मैं पैसा डाल दूं, कोई बोल रहा है कि मेरा काम तो चल ही रहा है बट थोड़ा साइड में इन्वेस्ट करता हूं, तो वो इन्वेस्ट नहीं वेस्ट हो जाएगा। सो आप किसी पे ट्रस्ट करके, जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसमें किसी पे ट्रस्ट करके पैसा मत डालिएगा, वो आएगा नहीं, तो लॉस है, क्लियर लॉस है। और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, सपोज किसी को राहु की महादशा चल रही है, किसी को वहां पर राहु के साथ गोचर में जहां राहु आ रहा है वहां जन्म का राहु बैठा ही है, या किसी को सूर्य बैठा है, तो ऐसा कुछ भी है कॉम्बिनेशन, वहां पर मंगल बैठा है, तो मंगल की नीच राशि है कर्क, सो कर्क में राहु भी आ रहा है, सो नीच का मंगल धन स्थान में, और कर्क में राहु भी आएगा धन स्थान में, सो वो बहुत ही आपको क्रिटिकल सिचुएशन में डालेगा, आपको दिमाग पे बहुत ही स्ट्रेस पड़ेगा, तो वो नहीं हो उसका ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट आपकी जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक नीतियां है पर्सनल लेवल पे, जो आपकी फैमिली का बजट है, आपका बाहर का बजट है, उस पे ये अटैक होने वाला है, ये सोच के चलिए। सो उसको ज़रा आप सोच समझ के चलिए। और आपके फैमिली में दूसरे मेंबर्स हैं, अगर उनका राहु स्थान में नहीं आ रहा है, किसी अच्छे स्थान में आ रहा है, तो ट्रांसफ़र कर दीजिए कुछ पैसे उनके अकाउंट में, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से हेल्प मिले। सो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और ऐसी चीज़ें आप सोच समझ के करेंगे थोड़ा, तो परिस्थितियाँ आएंगी लेकिन रास्ते भी मिल जाएंगे। सो ये बहुत संभालने वाली बातें हैं। और केतु का हम राहु के पूरे वीडियोस खत्म होने के बाद करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कर्क राशि की बात करेंगे, जिनके यहाँ आ रहे राहु महाराज। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गुड बाय।